भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए आज शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर या केदारनाथ धाम के गूढ़ रहस्यों से आपको अवगत कराते हैं। पहला रहस्य। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहां पर है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहां सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरा रहस्य। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। इस शैली के मंदिर में पत्थरों और देवदार की लकड़ी पर शिल्पकारी की अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। यहां मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि भी है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस जल प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पांचवा रहस्य। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। छठा रहस्य। अब जानिए 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो वो पूर्णतः सुरक्षित था। पुरातत्वविदों के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक ये छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें पवित्र केदारनाथ धाम और मंदिर का क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन केदारनाथ धाम की शैली और बनावट ने 400 सालों तक इस मंदिर को बर्फ में भी सुरक्षित रखा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर्स के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी।
7वां रहस्य। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर जाया जाता है। 8वां रहस्य। इस विशाल चट्टान ने भीषण प्राकृतिक आपदा से केदारनाथ और सैकड़ों भक्तों की रक्षा की थी। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धंसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई नहीं टिक पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। तभी केदार धाम में हुआ एक चमत्कार। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया हो। आज भी लोगों, साधुओं और हर किसी के लिए यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर मंदिर की चौड़ाई वाली शिला आई कहां से और कैसे ये अचानक मंदिर के पीछे कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। लोगों का कहना है कि यह चमत्कार भोलेनाथ का है या गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के ठीक पीछे ही स्थित है। 9वां रहस्य। केदारनाथ धाम में भगवान शंकर के पृष्ठभाग की पूजा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की खोज में केदार घाटी की ओर चल पड़े थे। भगवान शिव पांडवों को दोषी मानते हुए उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पांडव यहां पहुंचे तो भगवान शिव पशुओं के बीच चले गए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। पांडवों को आकाशवाणी से पता चल गया कि पशुओं के झुंड में भोले शंकर हैं, इसलिए शिव को ढूंढने के लिए भीम 2 पहाड़ों के बीच पैर फैलाकर खड़े हो गए। जब सभी जानवर भीम के पैरों के नीचे से चले गए, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं करते हैं, जिससे पांडव भगवान शिव को पहचान जाते हैं। भीम बैल रूपी शिव के पास जैसे ही गए तो वो अंतर ध्यान होकर जमीन में धंसने लगे। ये देख भीम ने बैल रूपी शिव का कुबड़ यानी पृष्ठभाग पकड़ लिया, जो यहाँ एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। केदारनाथ धाम में इसलिए भगवान शंकर के पृष्ठभाग की पूजा होती है और अग्रभाग की पूजा नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में होती है। 10वां रहस्य। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है।